एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। हर रोज की तरह गुप्ता जी की स्कूटर पर सवार होकर सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। अपनी पत्नी से कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? माता जी ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी ने कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो। माता जी ने कहना शुरू किया, 35 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। माता जी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपए से किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से ज़्यादा नहीं लूंगा। माता जी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना, 35 रुपए ले लो ना प्रति किलो। तो गुप्ता जी ने अपनी ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल गए और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर वह बाहर निकले समय वो इस फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फल का विकल्प है। अब वहाँ मोल भाव करने का कोई भी विकल्प नहीं था क्योंकि इस स्थान पर फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहाँ पहुँचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपये किलो है तो वह गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहाँ सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपये किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वे तेजी से फल भंडार के मालिक के पास पहुंचे और बोले, भाई साहब 40 रुपये किलो दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स रेट से मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह चले जाओ। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तो पता ही चल चुका था कि बाहर की दुकानों में भी यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वही नहीं है, कृपया आप एक बार पीछे बोर्ड पर भी लिखा हुआ पढ़ ले, मोल भाव करने में शर्मिंदा ना करे। गुप्ता जी ने शर्म से कहा निकल गए और उम्मीद से वह फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे। वहां पर बुढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, शायद ये कहकर वह खरीदने लगे। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचने पर महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी से पहचान लिया और कहने लगी, 35 रुपए से नीचे बस मोल भाल मत करना। गुप्ता जी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत ही नहीं है, आप रख लो 100 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला मुस्कुराते हुए कहा, आपका धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान से देखकर आया हूँ, वहाँ पर से 50 रुपये किलो मिल रहे हैं। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं हमारी स्थिति कितनी कठिन हो गई है। सड़क के किनारे फल बेचने की मजबूर हूं। मेरे पति की मृत्यु हो गई है और वे बीमार थे। कर्जा भी बढ़ गया है और हम सब सहारा मांगते रहे। इस कष्ट से बाहर निकलने के लिए पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। इसी कारण मुझे एक सड़क के किनारे आकर आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा। कोई खरीदता ही नहीं है। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर आऊँगा तुम्हारे पास। घर पहुँचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उससे कहा, 500 रुपये का नोट लाकर दे दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लालच का होता है तो उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रखते हैं और हम उनसे मोल भाव करते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, पैसे देकर आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 रुपये का नोट दिया और कहा, माता जी आप कर्जा चुकाना शुरू कर दो और फल लाना शुरू कर दो मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और
उन्होंने भी इस माता जी की फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। उससे माता जी का काफ़ी फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे उनका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करते रहेगा और मोल भाव